चलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हाय शिवम। स्क्रीन विजुअल हुई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके, यस सर। चलिए अब मेरे ख्याल से सभी आ चुके हैं जिनको आना था। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कई सारी चीजें जो आपको बताएंगे। इससे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मूला, वो भी बताएंगे, कैसे इसको याद रखना है उसको भी ट्रिक बताएंगे, ताकि क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इस फॉर्मूले को याद रखना। जैसे हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के लिए एक ट्रिक बनाया था, उसी तरह से उनके लिए भी क्या करेंगे, यानी कि एक ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा क्या। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि आज है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और तारीख है यानी कि कितना, 5 तारीख, और हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। चलिए, एक्चुअली आपके सामने मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी पे क्वेश्चन कराया था कल की क्लास में। यस सर। यस सर। करा दिया था? सर कराया था कि नहीं कराया था? यस सर करवा दिया था। ओके, चलिए आप लोगों को मैं जस्ट फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ कि पीवी इक्वल टू क्या था हमारे पास, एनआरटी का इक्वेशन था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जहां जहां पढ़ोगे तो यानी कि ये जो इक्वेशन आएगा ये बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है। ठीक है, जितने भी गैसेस की बात होंगी तो यानी कि ये जो है गैस आना जरूरी है। इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, गैस इक्वेशन। चलिए, अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी क्या है, प्रेशर है। यस सर। वी क्या है, वॉल्यूम सर। वॉल्यूम। एन क्या है, आंसर नंबर ऑफ मोल। वेरी गुड बेटा, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स। यूनिवर्सल हाँ, टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर सर। टेम्परेचर। वेरी गुड। और सर आर आर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। हाँ या कांस्टेंट है गैस यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, गैस यानी कि कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। एक और नाम से इसको जान, ओहो कौन साइड हो गया, कांस्टेंट, या एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, आइडियल गैस कांस्टेंट, या इसको किस नाम से जाना जाता है, आइडियल आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपको एक और बात याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, आर की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, आर की वैल्यू जो है आपको क्या रखना है, यानी याद रखना है। आर की वैल्यू जो होती है, दो वैल्यू होती है, एक होती है 8.314 एटीएम लीटर मोल केल्विन। ठीक है, दूसरी वैल्यू होती है आर की, यानी कि 0.0831, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जूल लीटर मोल केल्विन। ठीक है, तो आपको इन दोनों को वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि जगह जगह पे जहाँ पे आपको ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, रेड पेन शायद आपको दिखता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे जो ब्लू पेन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, यानी कि ये वाला जो आर की वैल्यू लोगे ना, कहाँ लोगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू लोगे तो यानी कि कहाँ पे लोगे, जब एनर्जी का टर्म रहेगा। याद रखना, जब आपके सामने कभी भी कोई एनर्जी का टर्म आएगा तो जो वैल्यू लोगे कौन सा लोगे, यानी कि ये वाला आर की वैल्यू लोगे। और जब ये जनरली आपको नॉर्मल इक्वेशन के सॉल्व करना होगा तो यानी कि क्या लेना, यानी कि ये वाला इक्वेशन ले लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो यानी कि यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस टाइप के, प्रीवियस जो आपके सामने है, यानी कि इसको आप लोग को क्या करना है, यानी कि बनाना है। मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, आप लोग फटाफट से इसको बनाइए। आप लोग जो है इसको फटाफट से बना सकते हैं। बना लिया है सर। बना लिया? पहले का पहले का क्या हो जाएगा, सी। सी, सी वेरी गुड। और दूसरे का क्या हो जाएगा, पहला पहला चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपने इतना बनाया, बाकी लोग भी सर बनाइए। सी का सर सेकंड है।
और सर बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट। चलिए मैं बनाता हूं। आपको एक पुराना डायलॉग फिर से बताऊंगा। आप लोग को शायद अब बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा कि सर बार बार कितना टीवी पे पिक्चर दिखाओगे। ठीक हो। नो सर नहीं है। हम्म। कहोगे सर कितनी पिक्चर तो देख ली, आप कितनी देखेंगे टीवी पर। पिक्चर चलाओ। कौन सी? गोविंदा वाली। ठीक है। ठीक जिसमें है। पिटाई। अब देखो, यानी कि आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैं इसको जो है यानी कि क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे जो है बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? सर 1/P टेम्परेचर। सॉरी। ओहो। यहाँ पे जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 1/V। यहाँ पे क्या प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? T। और यहाँ पे V कांस्टेंट है तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? T। और एक और होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के, जब यहाँ पे PT के बात कर रहे थे एवोगाड्रो। ये 4 लॉ हमने पढ़ा था। अब इन्हीं का सारा फॉर्मूला भी लिख दिया, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V1 T1 divided equal to V2 V1 divided by T1 equal to V2 divided by T2। और इसी प्रकार से क्या लिख सकते हो? P1 T1 divided by P1 P2 divided by T2 और V1 divided by N1 equal to V2 divided by N2। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको जो है सारे फॉर्मूले बताए थे। चलिए अब वापस अपने जो है इस पे आते हैं। ये मैंने कुछ चीजें पहले बताई थी तो वहां पे मैंने रिकॉल कराया। ठीक है। अब देखो, यानी कि आपके सामने ना प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि P को बढ़ाओगे तो यानी कि घटेगा। और आपको याद हो तो मैंने आपको P वर्सेस 1/V का जो ग्राफ बनाया था वो कैसा बनाया था? सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लाइन सर। स्ट्रेट लाइन बनाया था, यानी कि कुछ इस प्रकार से बनाया था। ठीक है। जी सर। हाँ, तो यानी कि कुछ इस प्रकार से बनाया था तो यानी कि क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यानी कि P वर्सेस, आपको मैंने कहा था कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू 1/V हमने जो है मान लिया यहाँ पे। ठीक है। यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ये हो जाएगा तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा तो यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यानी कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, आपको यहां पर से जो है इस चीज को ध्यान रखना कि इन्होंने ना क्या करा कि P वर्सेस 1/V, यानी कि जो है P को बढ़ाओगे तो V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। अब देखो P की वैल्यू को किस में बढ़ाने पे, जैसे यहाँ पे देखो P की वैल्यू सपोज करो यहाँ है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही है? यानी कि घट रही है। ठीक है। और जैसे जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं प्रेशर लिखता हूँ P, यहाँ पे P लिख देता हूँ और यहाँ पे V लिख देता हूँ। यानी कि जब मैक्सिमम प्रेशर होगा तो वॉल्यूम कम होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ दूसरा। हाँ, 1 का क्या लिख देता हूँ? सी। मैं इसको हटा के जो है यानी कि क्या लिख देता हूँ? सी लिख देता हूँ। ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1 का। अब देखो दूसरी बात करते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि P को बढ़ाएंगे तो यानी V बढ़ेगा, तो यानी कि कैसा आ जाएगा? यानी कि जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये PV इक्वल टू V, आपको पता है कि PV इक्वल टू V का ग्राफ बनाना है और आपको पता है PV इक्वल टू K। और अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है PV वर्सेस K, तो K इसकी जगह पे क्या ले? PV वर्सेस किसका बनाना है यहाँ पे आपको? V का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? V। और इस PV की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? K। यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, आगे बढ़े। सर हाँ, बोलिए बेटा। यस सर। सर मेरे ख्याल से पहले का सर दूसरा होगा। पहले का दूसरा। भी। सर पहले की ऑप्शन बी है सर। यस ओके, सर। पहले का ऑप्शन क्या है? बी है। यस सर। यस वन सर। मिनट, नो सर। 1 मिनट। अगर जो मेरे पास जो है इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू V, यानी कि इसका मतलब है P को बढ़ाओगे तो यानी कि V बढ़ना चाहिए। यही तो सर होगा। अब ये देखो P को बढ़ाओगे तभी तो ये P है तो यानी कि V हो जाएगा, यानी कि P को बढ़ाने पे V तो बढ़ रहा है। आप यहाँ पे वो वाली इक्वेशन को मत सोचना जो वहां पे प्रीवियस में कराए थे। यहाँ पे इसका आपको इसके अनुसार से, इन्होंने कोई लॉ नहीं दिया है,
बेसिकली इन्होंने सीधे सीधे अब यहाँ पे y इक्वल टू y वर्सेस दे देता है x का ग्राफ, यानी कि आप कैसे बनाते हैं, तो आपको सीधे ग्राफ के अनुसार से सोचना है, ठीक है। तो यानी कि जब p को बढ़ाएंगे तो v बढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे तो p वर्सेस v में ऐसा तो होगा नहीं, p का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना अगर जो लिखते तो। इन्होंने लेकिन जो है यानी कि क्या कर दिया, v के टर्म में दे दिया, यानी कि प्रेशर को बढ़ाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के वर्सेस है। अगर ये बॉयल्स लॉ दे देता तब चीजें जो है चेंज हो जाती, यहाँ पे अगर ये क्या दे देता, बॉयल्स लॉ दे देता तब चीजें जो है यानी कि चेंज कर देते, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप इनको बनाइए। सर पहले का ई, ओके, बाकी लोग भी बताइए। सर दूसरे का सर डी, चौथे का पहला, सर ओके, दूसरे का डी, ओके, सर पहले सर का तीसरे का सर, पांचवा होगा। सर ओके, पहले का चौथा, दूसरे का सर पहले का पांचवा है पांचवा, सर। दूसरे का चौथा सर, और पांचवा ओके, चलिए सर चौथे ठीक है। का है सर पहला, सर चौथे का है सर पहला, और पहले ओके, का है सर पांचवा। ओके, पांचवा चलिए सर। हाँ। और चलिए, दूसरे का है चौथा सर। ओके, 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 ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब देखो यानी कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/b, यानी कि Yes. पहले का तो क्या हो जाएगा E, ठीक है। अब जी देखो सर, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ के अनुसार से यानी कि क्या था, कांस्टेंट, यानी कि जो है प्रेशर कांस्टेंट था चार्ल्स लॉ के अनुसार से, यस यानी कि जब Yes, sir. चार्ल्स लॉ के अनुसार से क्या था, प्रेशर जो है यानी कि क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट, यानी कि उसके लिए हम सर लोग बी क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ टू टी, हाँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, सॉरी, सर वी, सर वी यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यानी कि T के, ठीक है। टेम्परेचर, हाँ, तो यानी कि अब देखो कहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि D में आ रहा है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। अब देखो डाल्टन्स लॉ क्या यस सर, कहता है, आपको एवोगाड्रो लॉ पता है, तो यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A के, यानी कि क्या हो जाएगा A, और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, यानी कि B। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मैं थोड़ी सी उसके बारे में जिक्र कर देता हूँ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मान लो कि आपके पास कोई कंटेनर हो, उसके पास क्या हो, कोई कंटेनर हो, हाँ, अब इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरे होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारी जो है यानी कि गैसेस होंगे, ठीक है। अब यानी कि इसकी इतनी सारी गैसेस है तो इसके अंदर बहुत सारी गैस होंगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। अगर आप मान लो कि एक गैस का प्रेशर P1 है तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, तो P2 P3 पता नहीं जितने टाइप की गैसेस होंगी, तो जो Yes, sir. सबका मिला के यानी कि जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रोसेस प्रेशर होगा। इसी को यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डाल्टन्स लॉ कहते हैं। इसका राइट आंसर सर क्या हो P जाएगा, इज इक्वल टू P1 प्लस P2, हाँ, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, हाँ ठीक है, या हाइड्रोजन दे दे, ऑक्सीजन दे दे तो PH दे दे, HE दे दे, O2 दे दे, N2 दे दे, इस प्रकार से भी दे दे, तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो। लेकिन याद रखना जब वहां पे क्या हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि इसको जो है हमने क्या कर दिया, यानी कि कवर करके रख दिया। अगर जो कवर करके रखोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये डाल्टन्स लॉ को फॉलो करता है। चलिए सेकंड वाला ग्राफ बनाइए, आपको जो है मैंने लिखा दिया था वो सारी चीजें, तो आप लोग उसके अनुसार से इसको जो है आप बना सकते हैं, तो फटाफट से इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। आइसोकोरिक सर पहले का, पहले का क्या हो जाएगा, सर पहले का वॉल्यूम तीसरा, सेम है तो सर यानी कि क्या हो तीसरा, जाएगा, एसोकोर्स हो जाएगा, जिसको एसोकोरिक भी हम कहते हैं, ठीक है। यानी आइसोकोरिक कि पहले, हाँ पहले का क्या हो जाएगा, यानी कि सी, Yes, sir. यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यानी कि वॉल्यूम जिसके अंदर C. कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोर। अब जिसके अंदर कांस्टेंट सर टेम्परेचर होता है दूसरे उसको का क्या कहते हैं, आइसोकोरिक, आइसोथर्म्स Yes, sir. कहते हैं। आइसोकोरिक सर, ये है सर इसका, हाँ, हाँ सर, अगर जिसके अंदर कांस्टेंट होता है यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, यस सर, आइसोबार, ठीक है। तो यानी इस प्रकार आइसोबार, क्या हो जाएगा, आइसोबार या बास करें तो यानी कि क्या, हाँ तो यानी कि क्या नाम दिया हुआ है यहाँ, आइसोबार दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, ठीक है। तो CAD हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए।
फटाफट से इसको बनाइए। सर थर्ड प्रेशर डिक्रीजेस। ओके वेरी गुड। थर्ड पैराग्राफ। हाँ आप लोगों को याद हो तो यानी कि मैं जो है बिरयानी मंगवाई थी आप लोगों से, तो इसका Yes, राइट आंसर sir. क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा था सर पहाड़ों थर्ड के होगा ऊपर, सर। हाँ Pressure वेरी गुड, decrease. पहाड़ों प्रेशर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इंक्रीज। डिक्रीज नहीं है ये। डिक्रीज। सर प्रेशर हाँ। कम सर कम सर। यानी कि अगर जब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर जब प्रेस सर अगर ऊपर जाएंगे तो बेटा टेम्परेचर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। अब अच्छा हाँ, सर ये मैंने उल्टा लिख दिया था इसलिए मैंने पहले सर इसका तो सर फिर हाँ बोलिए। सर यीशु। इसका तो फिर सेकंड भी हो सकता है सर। हाँ लेकिन आपके सामने जो ऊपर जाने पे जनरली आपके सामने जो हमने कहा था कि जो लॉ फॉलो करता है वो प्रेशर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है। यानी कि जो है प्रेशर के वहां पे जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑलरेडी जो है यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज टेम्परेचर। डिक्रीज यस हो सर। जाता है। लेकिन अगर जब मल्टीपल होता तो यानी कि जो है यानी कि हम बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहाँ पे जो है यस आप सर, सेकंड तब और दोनों थर्ड। होंगे। हाँ लेकिन जनरली अगर जैसे मान लो कि उन्होंने कहा था जैसे कह रहा है ए पर्सन लिविंग इन शिमला, आप लोगों में से कोई है शिमला के रहने वाले? कोई है तो बता दीजिए। नो सर। ओके चलिए। यानी कि कहता है, हाँ कौन है? सर अंकित सर। चलिए, यानी कि अंकित चौहान। ओके चलिए। यानी कि ए पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। द रीजन दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट हाई एल्टीट्यूड। यानी कि वहां पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कुकर में खाना बना रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो प्रेशर जो है यानी कि कम हो जाता है, तो जिस कारण से उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वहां पे जैसे ही हाँ तो यानी कि क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो मल्टीपल दिया रहे तो यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर जो सिंगल चॉइस ऑप्शन है तो आपका जो है यानी कि क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो यानी कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। कई बार अगर जो दो चीजें हैं तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट को चुनना पड़ता है। ठीक है। चलिए अब आप इसको बनाइए फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बनवाया था। वैसे 21 मिनट हो चुका है, थोड़ा समय ज्यादा कट गया है। सर जी हाँ बोलिए। सर ऑप्शन ओके वेरी गुड। 3 ओके 3। ओके सर थैंक ठीक यू। है। इसका राइट आंसर सर जो यानी कि सर क्या हो जाएगा? 3 हो जाए। ओके ठीक है। अब देखो यानी कि क्या कहता है? ए प्लॉट वी वर्सेस टाइम ग्राफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है तो यानी कि क्या है? पीसी, यानी कि पिक्चर चलाएंगे। जितना यानी कि ज्यादा यहाँ पे प्रेशर सर उतना हाँ कम पीवी इक्वल टू एन वॉल्यूम। आर टी। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यानी कि क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय यानी कि पी। पी बढ़ेगा तो यानी कि ये घटेगा, तो यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और ज्यादा है तो यानी कि इसका प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। यानी कि P1 का सबसे कम हो जाएगा, P2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, P3 का, और फिर जो है यानी कि P4 का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है। हाँ अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत, हाँ बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ चलिए इसको बनाइए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। सी डी। ओके क्या हो जाएगा? सर सी। ओके सर ऑप्शन सी। आपको आपकी यहाँ पे नॉट रिप्रेजेंट वन मोल, ये समझ जाना 10⁻23 है बेटा। इन्होंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है, तो आप इस पे मत जाना। ठीक है। हाँ डी। डी सर। ओके हाँ ओके वेरी गुड। मल्टीपल है तो यानी कि एक से ज्यादा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, 10⁻23 है। ठीक है। तो यानी कि अब देखो सर आपको जो है यानी डाइऑक्सीजन कि हुआ सर 2 ऑक्सीजन। हाँ 2 ऑक्सीजन यानी कि O2, यानी कि इसका मतलब क्या है? O2। इसका मास कितना हो जाता है? 32 ग्राम। यानी कि 32 ग्राम है तो यानी कि ये तो यहाँ 32 ग्राम देते, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा आपको पता है यानी कि इसके अंदर कितना लीटर होता है? हाँ यानी कि 22.4 लीटर, और यहाँ पे कितना दिया हुआ? 11 पॉइंट। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और डी हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि इसको आप लोगों को याद भी रख यस लेना है सर। इस प्रकार से।
ठीक है, चलिए अब मेन टॉपिक पे अपने आते हैं, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ना रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन आता है तो यानी कि क्या हो जाता है, बच्चों लोगों को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है। इसके फॉर्मूले जो होते हैं यानी कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यानी कंफ्यूजन होते हैं। जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, अवोगाड्रो लॉ के जो वॉल्यूम थे, कहाँ V1 करे, कहाँ T1 करे, कहाँ P1 करे, इसमें भी जो यानी कि क्या आता है, यानी कि इस टाइप से आता है। जैसे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि जिसके फॉर्मूले हैं फटाफट से, ताकि कि आप लोगों को याद भी हो जाए। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, तीनों को जो है एक साथ मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अब आपके सामने क्या है, यानी कि ये तीन फॉर्मूले हैं, यानी कि स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर RMS, एवरेज स्पीड, और जो है यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्या होता है RMS स्पीड, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो, इसको हमने याद रखने का तरीका, इसमें पूछेगा कि मान लो फाइंड द इसका जो है URMS, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, सबको रोटी और मकान का जरूरत होता है। RT मतलब रोटी हो गया, RT/M, और हाफ जो है सब में पावर है। याद रखना कि जब भी काइनेटिक थ्योरी में जो है स्पीड की बात करेगा, चाहे RMS, चाहे एवरेज, चाहे जो भी बात करे, तो यानी कि सब में देखो रोटी और मकान तो सबको चाहिए, और इसका रूट होना चाहिए, ठीक है। रोटी मकान, रोटी मकान, रोटी मकान, और रूट हो गया। चलिए, RMS में तीन है वर्ड है, तो यानी कि इसमें कितना लिख देंगे, 3। मोस्ट प्रोबेबल में 2 वर्ड है, तो यानी कि इसमें कितना लिख देंगे, 2। अब एवरेज की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ के लिखता हूँ, ठीक है, एवरेज लिख देता हूँ। मैंने बहुत सारे 2-3 का निकाल देते, यानी कि क्या हो जाएगा, एवरेज। इसमें वर्ड कितना है, 8, और जब इसको क्या लिखेंगे, 8 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यानी कि जो है पाई कर देंगे। यानी कि आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जरूर आपको याद रखने में मदद मिलेगा। यानी कि अब आपको याद भी रखना है तो किसका रखना है, यानी कि यू एवरेज का। आपको रोटी मकान तो याद हो गया, हाफ याद हो गया, ऊपर में एवरेज में 8 वर्ड होते हैं, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, 8। अब बस नीचे में जो है आपको पाइल याद रख लेना है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, क्या होता है, यानी कि सारी चीजें मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब देखो, यानी कि आपके सामने क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताता है कि किसी भी गैस की मॉलिक्यूल्स कैसे की स्पीड कैसे निकाल सकते हो। दूसरा, आपको ये बताता है कि क्यों, यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाता है कि जब ये स्पीड में ट्रेवल करता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण तो नीचे की ओर जाना चाहिए, तो ये ग्रेविटी के कारण क्यों नीचे की ओर नहीं जा पाता है। दूसरा चीज आपके सामने, यानी कि जैसे मान लो कि ये जब ये टकराता है, जैसे मैं कहूँ कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब यहाँ पे ये कंटेनर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है यानी कि गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, यानी कि टकराते हैं। अब जब ये टकराते हैं, तो यानी कि क्यों नहीं इसकी एनर्जी खत्म होती है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इस सारी चीजें के बारे में जो है यानी कि हम लोग जो है यहाँ पे बताएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं ऐसा होता है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोग जो है यानी कि क्या होगे, जान जाओगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो यानी कि एक एक करके जो है यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हम लोग बात करते हैं ये वाली, ठीक है। आपको कहता है कि ए गैस कंसिस्ट ऑफ टीनी स्फेरिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई भी एटम स्फेरिकल ही क्यों होता है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता है, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं होता है, वो यानी कि स्फेरिकल ही क्यों होता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे। सरफेस टेंशन। हाँ, वेरी गुड, एक सरफेस टेंशन होता है, और कोई रीजन, एक तो सरफेस टेंशन होता है। हाँ सॉरी, क्या बोले सर शिवम। उसके सेल्स, सर सेल्स सर वो और कोई बताना चाहेंगे। राजेश कुमार ज्योति। हाँ, क्या बोले, फिर से बताइए। कोई कुछ बता रहा था, नेहा बोलिए, क्या बोल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसके 3 रीजन होते हैं। एक तो आप सबने सभी बताया कि जो है सरफेस टेंशन होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, ओके। दूसरा टेंशन। क्या हो जाता है
यानी कि स्मॉल यूनिट में, हाँ, यानी कि स्मॉल एरिया में लार्ज मास हो जाता है। स्मॉल एरिया में क्या हो जाता है, लार्ज मास आ जाता है, यानी कि छोटे से एरिया में जो यानी कि क्या। तीसरा होता है कि इसके अंदर जो है जो है यानी कि फोर्स लगता है, वो इक्वल फोर्स लगता है इसके अंदर। इन 3-4 और भी बहुत सारे रीजन है, इक्वल फोर्स लगता है। तो इन सब चीजों के कारण जो है यानी कि क्या होता है, इसका जो स्पेस होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि स्फेरिकल हो जाता है। अब देखो वही कहता है, ए गैस कंसिस्ट ऑफ टीनी स्फेरिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो टीनी पार्टिकल होता है, टीनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, टीनी का मतलब क्या हो जाता है, स्मॉल, ठीक है। Small. हाँ, स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल कॉल्ड एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। अब देखो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, इन्होंने कैसे कहा कि आपके पास मान लो कि अगर ये क्या हो जाएंगे कि आइडेंटिकल शेप और साइज के होंगे। अगर मैं कहूं आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया। अगर जो मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया तो यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका भी मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कलर कलरलेस होगा तो यानी इसका भी कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 होगी तो इसकी भी वैलेंसी 1 होगी, -1 होगी तो -1 होगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इस हाइड्रोजन की अगर जो सिमिलर एटम है तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। यही बात वो कह रहे हैं, कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस व्हिच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज मास। अगर जब वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो उनकी जो शेप साइज वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास डिसिमिलर एटम है, तो इसका मास 1 है तो इसका मास 16 होगा, इसका कलरलेस है, इसका ब्लू होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यानी कि अगर जब डिसिमिलर एटम होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, यानी कि डिसिमिलर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये डिसिमिलर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाएगी, डिसिमिलर हो जाएगी। यही बात को यानी कि क्या कहा जाता है, यानी कि इस प्रकार से कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पोस्टुलेट एंड अजम्पशन ऑफ केटीजी। केटीजी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, हाँ वेरी गुड, ठीक है। आप लोग इसको केटीएम मत समझना, यानी कि केटीएम बाइक वाली, ठीक है। ये जो है यानी कि क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। ओके, चलिए अब ये क्या कहता है, इस बात को ध्यान से समझना। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि मैं कहूं कि जैसे मैं 2 कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है, मैंने जो है 2 कंटेनर बनाए, और एक कंटेनर में, मैं यहां पे समझाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से इसका यूज कर लिया, इसको ढक दिया हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मैंने 10 ग्राम जो है यानी कि हाइड्रोजन छोड़ दिया। अगर ये 10 ग्राम हाइड्रोजन छोड़ दूंगा तो वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि मैंने क्या कहा कि अब इसके अंदर मैंने क्या छोड़ दिया, 10 ग्राम ऑफ H2। अब अगर ये 10 ग्राम H2 छोड़ दिया तो यानी कि जो भी इस वॉल्यूम का कंटेनर, जो वॉल्यूम का कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही हाइड्रोजन का वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ अगर से किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हमने क्या कहा, नो सर। हाँ, तो यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात कहा कि अगर जो 10 ग्राम ऑफ H2 हो जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि आपके लिए जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इन सब गैस को क्या करा कि एकदम बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया और एक छोटे से डिब्बे में मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, सारे छोटे में बंद कर दिया, जितने भी गैस थे यानी कि कंप्रेस कर दिया। अब जैसे ही कंप्रेस कर दिया तो यानी कि इस कंटेनर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगा। वही चीज ये भी कहता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या हो जाएगा कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये तो टोटल वॉल्यूम है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है। यानी कि क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो गया, ये छोटा सा पार्टिकल यानी कि जो है इस छोटे से कंटेनर में, क्या मैं कहूं कि इसके कंटेनर के इतनी सी साइज में सारा पार्टिकल आ गया। अगर ये इतना सा आ गया तो यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा गैस का, इस कंटेनर के
जो गैस का जो यानी कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस किसका हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी कि छोटे से छोटे में, या ऐसे समझो कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल, अगर जब जितने भी पार्टिकल है, ये जो हाइड्रोजन के पार्टिकल है, ये क्या हो जाएंगे कि एक छोटे से पार्ट में यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज वो कहता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और यानी कि यहाँ पे जो यानी कि क्या आ जाएगा, एक छोटे से पार्ट में आ जाएगा, जिस कारण से इसका जो है टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि जो है काफी ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो जिस कारण से ये बात याद भी रखना, आगे चल के यानी कि जो है काम आएगी। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या, शायद लेफ्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, कुछ दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, आ रहा सर समझ में। ओके, ठीक है, हाँ ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मैंने क्या कहा कि सपोज कीजिए कि ये एक कोई कंटेनर है, ठीक है, मैंने मान लिया क्या है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में मैंने क्या करा, 10 ग्राम जो है यानी कि हाइड्रोजन गैस को छोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या छोड़ दिया, 10 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस को छोड़ दिया। अब जैसे 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस को छोड़ दिया, तो यानी कि जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि कंटेनर हो जाएगा। जो भी इस कंटेनर में, जैसे आप अपने रूम में इस डीओ को स्प्रे कर रहे हो, सपोज करो कि आपने 2 ग्राम जो है डीओ को स्प्रे किया, यानी कि आपका जो रूम का जो भी वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में पूरा स्मेल करेगा। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके रूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपने जिस परफ्यूम की जो बोतल है उसके कंपैरिजन में देखो, उसके अंदर अगर जो सारे मैंने लिक्विड को गैस को कंप्रेस कर दिया, उसके कंपैरिजन में देखो रूम का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर जो भी है क्या है, पार्टिकल्स है, वही कहता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। रियल में क्या कर रहा है, छोटे से कंटेनर में, लेकिन आपने स्प्रे कर दिया उस रूम में, तो यानी कि पूरे रूम का जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि कवर हो गया। अब जब ये ऐसा कवर हो गया, तो जिस कारण से ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है यानी कि पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, एक छोटे से पार्ट में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग लेफ्ट मत होइए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा शायरी सुना देता हूँ। जुनून चाहिए लक्ष्य पाने के लिए, ठीक है, जुनून चाहिए तो सॉरी, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि अपना सपना जो है किसी और को बताइएगा कि मैं काश ऐसा कर सकता। तो आप लोगों को जो है अभी मेहनत करना है, ताकि कि जो है अपने एम को अचीव करना है, ताकि कि आप जितना अभी मेहनत करोगे, यही राइट टाइम है सही गियर डालने का। ठीक है, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो है आप लोग प्लीज लेफ्ट मत कीजिए, हाँ, ताकि कि जो है आप जितना ज्यादा चीजें सीखोगे। मैं एक और चीज कहूंगा कि आप लोग अपने समय से थोड़ा सा शेड्यूल बनाइए कि 3 घंटे जो है यानी कि आपको जो है यानी कि एटलीस्ट पढ़ना है। ठीक है, हर दिन 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा जो है यानी कि इस प्रकार से पढ़ना है। अब जैसे इस सब चीजों को आप लगातार करोगे 2 महीने, तो यानी कि आप देखना 2 लाख स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने लाख, क्योंकि आपके करीब करीब 15 लाख स्टूडेंट से कंपटीशन होता है, तो आप उनसे जो है आपको आगे बढ़ना है। और एक ही चीज सफलता दिला सकती है, और वो है आपकी मेहनत। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, दुनिया को तो लगता है कि अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया को लगता है कि रातों रात तरक्की कर गया, लेकिन उसको ये नहीं पता उसने कितनी रात जो है दी है उस तरक्की के लिए। दुनिया को ये नहीं दिखता है, लोग उसको कहते हैं देखो बड़ा किस्मत वाला है, हाँ रातों रात इतना हो गया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसने कितनी रातें दी हैं उस चीज को बनने के लिए, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ उसकी सक्सेस को देखा जाता है। तो उसी तरह से आप लोग भी आज से जो है कुछ रातें समय दीजिए अपनी किताब को, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ को। ठीक है, उस प्रकार से यानी कि क्या होगा, तब जब आप सामने सक्सेस होंगे, तब आप लोगों के सामने जो है मिसाल दिया जाएगा कि हाँ देखो ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का है या हमारे गांव का है। जैसे आप लोगों ने एक, अभी मैंने बिहार का एक लड़का था, जब वो नीट का पेपर क्वालिफाई किया था, तो उसने बोला कि मुझे कहा जाता है गांव का डॉक्टर, क्योंकि अभी तक किसी ने जो है नीट क्वालिफाई नहीं किया था। सोच सकते हो कितना ज्यादा वो बात है। और उसने बोला कि मेरे आसपास 4-5 गांव है, वहां भी मुझे जो है डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब के नाम से जाना जाए, ताकि कि एक अलग जो है आपकी पहचान हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग जो यानी कि यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है यानी कि आपके लिए जो है क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ठीक है, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका जो मोशन होता है वो कैसा हो जाता है, रैंडम मोशन हो जाता है। रैंडम मोशन का मतलब कोई मुझे बताना चाहेंगे?
कोई मुझे बताना चाहेगा रैंडम सर मोशन का? randomly सर हाँ यानी सर कि randomness हाँ सर। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये गैस पार्टिकल है, सपोज करो ये गैस पार्टिकल है, मैं इसको नहीं कह सकता तू एक्स डायरेक्शन में जा, नहीं, मैं आप लोग को कह सकता हूँ कि आप ऐसे करो तो यानी कि ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इस गैस को कहूंगा कि भाई तू ठीक है एक्स डायरेक्शन में जा, तो क्या जाएगा क्या? नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा, किसकी इच्छा, वो एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए या बीच में जाए, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वही चीज वो कहता है कि यहाँ पे जो यानी कि क्या हो जाएगा कि अगर ये कोई पार्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाके टकराएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि gaseous molecules are always random motion and collide with each other with the wall of container। ठीक है, अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके सामने एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो है यानी कि क्या है, यानी कि जो पार्टिकल्स है, अब ये जब इस पे टकरा रहा है तो इसकी एनर्जी क्यों नहीं कम हो रही है? आपको पता है कोई चीज मोशन करता है तो हाँ, यानी कि जब कोई भी चीज मोशन करता है तो यानी कि क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है कि नहीं? अब जैसे आपने फुटबॉल को लात मारा तो थोड़ा दूर में जाके जो है रुक जाएगा, या कोई भी चीज को हवा में फेंके तो यानी कि जो है आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी एनर्जी क्यों नहीं कम होती है? गैस की पार्टिकल हमेशा सर क्या हो रहा क्योंकि है? ये सर सेम हाँ, साइज के है सर, और जैसे एक दूसरे के साथ सर कोलाइड करेंगे तो और भी करेंगे इनके साथ सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो सेम साइज का अगर जब मान लो कि कोई भी चीज कर देंगे तो क्या वो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी? सर क्योंकि ये किसी चीज के अंदर है सर, मतलब ऐसा कोई नहीं है, आप घर के विंडो की खिड़की से देख सकते हो कि वहां से भी जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने ध्यान दिया होगा तो वहां पे क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, जो है वो यानी कि इस प्रकार से होते रहेगा। तो वैसा नहीं, और कोई बताना चाहेंगे? लेकिन आप लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड। कोई और अपना जो है ओपिनियन देना चाहेंगे? सर जी क्योंकि होते बहुत सर सारे। बहुत सारे होते तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बहुत सारे होते सर हैं बहुत हल्के होते हो। क्या होते हैं? हल्के होते हैं, हल्के बहुत हल्के होते हैं। बहुत हल्के होते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आसपास है, चलेगा। कोई एग्जैक्ट बताना चाहेगा और कुछ किसी के मन में आ रहा हो, सोचो। देखो मैं बता दूं कि और कोई बताना चाहेगा? सर बता दो आप ही। हाँ, सर ओके, जी, थैंक एक हाँ, हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए मैं बता सर देता जी हूँ। बता दो। हाँ, ओके, थैंक यू। यानी कि अब देखो, यानी कि मैंने क्या कहा, जब ये पार्टिकल इससे टकराते हैं ना तो यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, और जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस दौरान जो यानी कि क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है उस दौरान जो है, यानी कि क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। और जब उस दौरान एनर्जी लॉस नहीं होगा तो जिस कारण से उसकी एनर्जी जो है हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और वो पार्टिकल क्या करते रहेगा, घूमते रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्थर को फेंकते हैं या किसी चीज को फेंकते हैं तो वो कुछ ऐसे जाता है, फिर नीचे नीचे जो है नीचे गिर जाता है, लेकिन ये जब घूमता है तो यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यानी कि चले जाएगा। क्या यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कोई इफेक्ट नहीं करता है? नो सर नहीं करता नो है। सर। क्यों नहीं करता है? कौन सर ये बहुत हल्के होते हैं सर। वेरी गुड, ठीक है अभिषेक, इस बार आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो होते हैं पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिस कारण से इसका वेट जो होता है बहुत कम हो जाता है। और आपको पता होगा कि जब भी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो यानी कि क्या होता है, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कई टीचर आपको कहेंगे कि देखो न्यूटन्स का लॉ जो है गलत हो जाएगा, लेकिन ठीक है, न्यूटन्स ने जो लॉ बनाए थे यानी कि ग्रेविटेशनल का लॉ, वो बेसिकली बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बनाया था, उन्होंने छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाया था, इसीलिए जो है उनकी बात गलत हो जाती है। आपको फिजिक्स सर बताएंगे, देखो यहाँ पे जो है क्या हो गया, इनका जो है लॉ गलत हो गया, तो वही चीज वो कहता है। वापस चलते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी कि जो मोशन क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और वो क्या करते हैं, यानी कि वॉल से टकराते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कैसे वर्क करता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है,
अब देखो ये जो है यानी कि यहाँ पे वाल है, इसको जूम करके मैंने दिखाया, और ये जो है एक छोटा सा पार्टिकल है यानी कि जो है गैस है, ठीक है। अब देखो यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये पार्टिकल्स इस वाल पे आके टकराएंगे, ये जो वाल है यानी कि यहाँ पे टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो कि ये यहाँ से गया और यहाँ पे आके टकराया, और जैसे ही टकराया तो सपोज करो कि कुछ थोड़ा सा नीचे में कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये यहाँ से जो है यानी कि क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से टकराया और यहाँ पे जो रैंडम मोशन करते रहा, ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन में कर रहा है। मैंने एक जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार से यानी कि यहाँ से चला, फिर ये यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, और यहाँ चलेगा, और यहाँ चलेगा, और यहाँ पे टकराएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आके रुक जाएगा, नहीं, यानी कि ये जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि जो है कंटिन्यूअसली जो है यानी कि क्या करते रहेगा, यानी कि जो है मूव करते रहेगा। अगर ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा तो जिस कारण से यानी कि इसके अंदर जो है कोलिजन होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है कोलिजन किससे हो, वाल से हो, कई बार जो है यानी कि क्या हो सकता है, पार्टिकल से भी हो सकता है। अब जैसे मान लो ये पार्टिकल इससे टकराया और इससे जो इधर आ गया, फिर इससे वाल से टकराया और इस प्रकार से यानी कि जो है हो गया। यानी कि ये क्या करेंगे कि आपस में ही यानी कि जो है यानी कि वाल से टकराने के कारण जो है इधर उधर जो है रैंडम मोशन करते रहेंगे। ये बातें थी, यानी कि यहाँ तक अगर जो किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई समझ में। सर क्वेश्चन No, sir. फिर से बोलो शिवम। सर सर नहीं है कोई दिक्कत। हाँ, किन्हीं को कुछ सर एक पूछना क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बेटा। सर, गैसेस के बीच विस्कोसिटी होती है तो उसकी वजह से इसका मोशन नहीं रुकता। विस्कोसिटी की वजह से यस सर। नहीं, यानी कि उसकी वजह से इसके अंदर विस्कोसिटी उतनी नहीं होती है जितना आप सोच रहे हो ना, बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर होती है। जिस कारण से यानी कि वाटर के अंदर या जो है इसके अंदर जो है ज्यादा विस्कोसिटी होती है, ठीक है, इसके अंदर उतनी होती नहीं है। जिस कारण से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगता है, वो मॉलिकुलर फोर्स लगता है, जिस कारण से आपस में अट्रैक्ट होता है। बाकी तो इसको आपको पता है कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और जब कंप्रेसिबिलिटी हाई होगी तो यानी कि पार्टिकल दूर होगा, पार्टिकल दूर होगा तो यानी कि उसके अंदर उतने अच्छे से कोई फोर्स नहीं लगेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, जिस कारण से ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, दूर दूर होती है। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं इसका पोस्टुलेट जो है, यानी कि जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था इलास्टिक कोलिजन के बारे में। देखो कहता है प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द ऑल पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि इस सिलेंडर के अंदर या इस पिस्टन के अंदर प्रेशर कैसे जनरेट होता है। इस सिलेंडर के अंदर या इस पिस्टन के अंदर जो है यानी कि प्रेशर कैसे जनरेट होगा। यानी कि सिंपली मैं बताऊं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है ना, वो बार बार चारों डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, यानी कि हिट कर रहे होते हैं। अगर ये चारों डायरेक्शन में जब हिट कर रहे होते हैं तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे वॉल पे इक्वल प्रेशर जनरेट करते हैं। तो आपको पता होगा प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय एरिया, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो यानी कि ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मोशन के साथ आ रहे हैं, या मोशन है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसके अंदर फोर्स होगा। अब वो फोर्स इस पे आके टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा यानी कि इस एरिया के साथ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो प्रेशर जनरेट होगा। और यही पार्टिकल, इसके अंदर लाखों पार्टिकल होते हैं। अगर मैं समझाऊं कि 1 मोल यानी कि अगर जब मैं कहूं कि 2 ग्राम में कितने पार्टिकल हो जाते हैं, यानी कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितने हो जाते हैं, 23 पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब सोचो कि 2 ग्राम के गैस में कितनी सारी जो है कोलिजन होगी। अगर जो कितनी सारी कोलिजन होगी तो जिस कारण से प्रेशर जो है यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब ज्यादा हो जाता है तो जिस कारण से ये हर एक जगह पे इक्वल प्रेशर जनरेट करता है। एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हर चारों तरफ यानी कि इक्वल जनरेट होगा। प्रेशर इज ड्यू टू द collision of the particle with the wall of the container। यानी कि जो इसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो किस कारण से होता है, यानी कि आपके अंदर जो है यानी कि जो पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं या जिसके अंदर कोलिजन होता है वो होता है। आपको एक और बात याद रखना कि इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, प्रेशर इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल
इन द कंटेनर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, या बीच में कम होगा, जो ऊपर में ज्यादा होगा नीचे में कम होगा, नहीं, यानी कि इक्वल होगा। प्रेशर इज इक्वल इन द कंटेनर, यानी कि जो है कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है यानी कि क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सर ठीक अगर है, प्रेशर बढ़ेगा तो सर पूरे कंटेनर का बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर आप नीचे से हीट कर दो तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, जो है कैसे इसकी जो स्पीड निकालेंगे, कैसे क्या निकालेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यानी कि क्या पढ़ रहे हैं, पॉस्टुलेट पढ़ रहे हैं। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बातें इसके लिए जो कही गई है। एक और बात याद रखना कि जितने भी पॉस्टुलेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो पॉस्टुलेट है, ऑल पॉस्टुलेट ऑफ वर्क इन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइडियल गैस के लिए वर्क करते हैं। ये जो वर्क करते हैं किसके लिए करते हैं, 100% वर्क फॉर आइडियल गैस। ये जो पॉस्टुलेट है यानी कि किसके लिए वर्क करते हैं, 100% वर्क फॉर आइडियल गैस। यानी कि अगर जो आइडियल गैस होगा ना, आइडियल गैस आपको पता है क्या होता है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करे, उसके लिए जो यानी कि क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन ये सम टाइम्स यानी कि क्या करेगा, वर्क करेगा, सम टाइम्स वर्क फॉर रियल गैस। ये जो रियल गैस के लिए कुछ केस में जो यानी कि क्या करेगा, वर्क करेगा। सभी के सभी जगह पे ये क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। ये बात को ध्यान रखना, यानी कि पॉस्टुलेट ऑफ इसका जो वर्क करेगा वो कहाँ करेगा, कुछ जगह पे करेगा, सभी के सभी जगह पे ये क्या करेगा, नहीं करेगा। यानी कि इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो पॉस्टुलेट ऑफ केटीजी वो किस पे वर्क करता है, 100% वर्क जो करता है किस पे करता है, आइडियल गैस पे, रियल गैस पे, आइडियल या रियल गैस पे, बोथ पे, या फिर जो है यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा आइडियल गैस पे ये पूरा का पूरा वर्क करता है, लेकिन आपके पास रियल गैस पे जो है यानी कि पूरा का पूरा जो है वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बात थी। अब देखो यानी कि पॉस्टुलेट ऑफ केटीजी। अब देखो इसी पॉस्टुलेट को यहाँ पे हम लोग समझा रहे हैं कि कैसे इलास्टिक कोलिजन होता है। यानी कि जो है यानी कि हर एक पार्टिकल जो है यानी कि अपने अपने डायरेक्शन को यानी कि क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा, जिस कारण से यहाँ पे जो क्या होगा, पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या करेगा, इक्वल जो है यानी कि क्या करेगा, प्रेशर को जनरेट करेगा। और जैसे ही प्रेशर को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर इज क्रिएट इन द कंटेनर। ठीक है, यानी कि इक्वल प्रेशर जनरेट करेगा। और यहाँ पे इसका एनर्जी लॉस क्यों नहीं होगा, अगर जब मैं यहाँ पे लिख दूं, वाई डू नॉट एनर्जी लॉस, बिकॉज मैं लिख, ठीक है, यानी कि वेरी गुड, यानी कि सर सीधे ड्यू सीधे टू लिख देता इलास्टिक हूँ, कोलिजन। एनर्जी डू नॉट लूज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी डू नॉट लूज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यानी कि और इलास्टिक कोलिजन के कारण जो है यानी कि क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होगी, लूज नहीं होगी। ठीक है, सर चलिए। और सर हाँ एक बोलिए, क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर गैस के दो पार्टिकल्स के बीच कौन सा कोलिजन होगा? वहां पे भी जो है यानी कि इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, अगर जो ऐसा होता तो यानी कि क्या हो जाता, धीरे धीरे पार्टिकल से टकरा के वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता यानी कि एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और कुछ डाउट है तो बताइए। नो सर। किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए, किन्हीं के, हाँ नो ओके, सर। ओके नो चलिए सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉस्टुलेट अजम्पशन ऑफ केटीजी, यानी कि इसका जो थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल। यानी कि इसका जो मोशन का जो लॉ है, आपको पता है कि जो है कौन कौन सा जो है मोशन के लॉ है, 3 मोशन के लॉ है, आप लोगों ने जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल। ये लॉ एप्लीकेबल होता जी है। सर। ठीक है, हाँ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, कि मेरे ख्याल से जो पार्टिकल जिस अवस्था में उस अवस्था में रहना चाहता है, जब तक आप उसको फोर्स ना करो। दूसरा लॉ क्या कहता है, फोर्स, हाँ, यस सर। बाय। रिएक्शन हाँ क्या बोलता है, सर लो ऑफ इनर्शिया। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से जो है वही चीज आता है, यहाँ पे भी यानी कि क्या होता है, यानी कि क्या होता है, फोर्स लगता है।
अब वो कहता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल, यानी कि जो भी लॉ है इस पे एप्लीकेबल होता है। अब वो कहता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। अगर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता तब ये लिक्विड में आ जाता, और ज्यादा लगता तो किस में आ जाता, सॉलिड में आ जाता। ना ही इसके अंदर रिपल्सन फोर्स लगता है। लेकिन याद रखना कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्टिकल है, तो इसके अंदर एक थोड़ा बहुत जो यानी कि जो है आपस में इंट्रैक्शन होता है, इसको वंडरवाल फोर्स कहते हैं। बाद में आप लोगों को पता लग जाएगा, अपने लोगों ने नाम सुना होगा वंडरवाल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो वहां पे यस इसको सर। कहा जाता है कि जब मॉलिक्यूल्स किसी के साथ रहते रहते यानी कि क्या आ जाता है, उसके अंदर जो है यानी कि कुछ गुण आ जाता है। और जब उसके अंदर जो गुण आ जाता है, तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो है यानी कि क्या जनरेट हो जाएगा, एक इंट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, पार्शियल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। लेकिन वैसे अगर जो देखा जाए तो पार्शियल को हटा दिया जाए तो यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को याद भी रखना कि गैस के अंदर जो है यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। यानी कि इसमें जो है ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ना ही रिपल्सन फोर्स लगता है। जिस कारण से, नहीं तो अगर इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगता, सपोज करो कि ये जाता कि मेरे को दीवार से टकराना है, दीवार से नहीं टकरा के दूसरे से टकराता, और दोनों मिलकर आपस में क्या बन जाते, एक नया मॉलिक्यूल्स बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ यहाँ से आके टकराएंगे और रिपेल करके इसको और एनर्जी दे दे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स जो हो जाता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे चीजें हम जो दिखा रहे हैं पोस्टुलेट ऑफ एटीजी, कि यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि टकराया है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पे यहाँ पे जैसे टकराया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों जो है आपस में कंबाइन हो जाए, या ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों दूर दूर है यानी कि जा रहा है टकराने के लिए और टकराने से पहले ही क्या कर जाए, यानी कि बिना टकराए ही रिपेल कर जाए। जैसे मान लो मेरे पास दो पार्टिकल है, एक तो ये है कि ऐसा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखा कि यहाँ पे रिपल्सन हो गया और मैंने जो ऐसे चले गया बिना टकराए, नहीं, यानी कि ऐसा नहीं होगा। या मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, तो और मैंने जो है यानी कि क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ से चलना शुरू कर दिया और टकराया, और टकराने के बाद जो है यानी कि क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल्स का जो है यानी कि फॉर्मेशन कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाता है कि ये जो है यानी कि आपके लिए जो है वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सर इनके अंदर अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती तो आधे चिपक जाते और आधे दूर दूर भागते। हाँ, अगर तब क्या हो जाता है, अगर जिसके अंदर जो है रिपल्सिव फोर्स हो जाता है वो दूर दूर भागते हो, यानी कि उनके पास कोई नहीं आता। जैसे आप लोगों के स्कूल में ऐसा कोई टीचर होगा जिसको आप लोग दूर देख के दूर भाग जाते हैं, ऐसा हुआ है, होता है? यस सर। हाँ, ऐसा जो बहुत डांटते यस सर। होंगे या जो बहुत ज्यादा मारते हैं, तो वो हो जाता है। अब जैसे हमारे स्कूल में भी थे एक कोटाला सर, उसको देखते ही जो है पूरे बच्चे जिस रास्ते से आता था, बच्चे कॉलेज में कोई आता ही नहीं था, यानी कि उससे बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, यानी कि वैसे वो रिपल्सिव फोर्स हो गया। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा चीज आ रहा हो जिसको जैसे देखना कि दूर से भी जा रहे हैं, चलो यार उसके जो है क्या कर लेते हैं, मिल के चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाता था, वहां पे जो है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और कहीं पे जो है यानी कि क्या लग जाता है, रिपल्सिव फोर्स लग जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, तो यानी कि अब सॉरी, यहाँ पे जैसे ही अगर जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगता तो चीजें जो है सिचुएशन और कुछ हो जाती, तब ये आपस में या तो कंबाइन कर जाते या फिर क्या कर जाते, यानी कि दूर दूर पूरा भागते, आपस में टकराते ही नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आज की मैं क्लास रखता हूँ। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग, गुड नाइट सर। गुड नाइट।